जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री सीताराम। श्रावण विनोदाचार्य मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज का विषय है कि संध्या की आवश्यकता क्या है और संध्या किनको करना चाहिए, संध्या किसको कहते हैं और संध्या न करने से क्या दोष लगता है, इन विषय पर। और इसी के क्रम में प्रातः संध्या अर्थात जो त्रिकाल संध्या बताई है उसमें एक मुख्य है प्रातः संध्या, मध्याह्न और सायं। उसमें प्रातः संध्या करने का क्या विधान है, संपूर्ण संध्या को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, प्रयास करेंगे। नित्य कर्म में इसको सम्मिलित करके हम कैसे अपने जीवन को शुद्ध, सात्विक और सदाचार युक्त बना सकते हैं। जय जय श्रीमन नारायण। नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित हो जाते हैं और पाप रहित होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मलोक का आशय होता है कि अपने चेतना में अवस्थित होना। तो पाप कौन करता है? पाप मनुष्य मात्र करता है, सभी लोग पाप करते हैं। दो प्रकार के मुख्य पाप बताए गए हैं। एक तो अनजान पाप हो जाता है, अर्थात हम अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हैं और अज्ञानतावश पाप संभव हो जाता है। और एक पाप है जो जानबूझ के किया जाता है। तो संध्या करने से, गंगा स्नादिक कर्म करने से जो हमें कर्म में पाप प्राप्त हो जाता है जाने अनजाने में, उन पापों का क्षय हो जाता है। इसलिए संध्या बहुत आवश्यक है। अब संध्या शब्द बार बार कहा जाएगा तो सर्वप्रथम आपको जानना ये आवश्यक है संध्या क्या है। आखिर संध्या कहते हैं, संधि काल को संध्या कहा जाता है। मुख्य रूप से इस अहोरात्र में 3 संधियां आवश्यक हैं, अनिवार्य रूप से होती हैं, अर्थात दिन और रात्रि की संधि, और प्रातः वेला से लेकर के दिन और मध्याह्न की संधि, और सायंकाल अर्थात अपराह्न के बाद सायंकाल अर्थात रात्रि और दिन की उत्तरार्ध संधि। तो प्रातः काल अर्थात रात्रि बीतने और सूर्योदय होने के पहले की जो स्थिति है, समय है, उसको प्रातः संध्या कहते हैं। इसमें अनिवार्य है कि सूर्योदय के निकलने से पहले और ताराओं के उदित होने के बीच में ये जो आधे घंटे या 45 मिनट का समय है, ये प्रातः संध्या है। इसी प्रकार मध्याह्न संध्या है, जब सूर्य अपने मध्य स्थिति में होता है, लगभग 11:15 से लेकर के 12:15 या 12:30 की स्थिति, ये मध्याह्न की संध्या है। इसी प्रकार सायंकाल संध्या होती है, अर्थात सूर्यास्त के पहले का टाइम, जस्ट सूर्यास्त होने वाला है उसके पहले लगभग आधा घंटा का समय, ये सायंकाल की संध्या है। यही 3 प्रकार की संध्या है और 3 प्रकार की संध्या द्विज मात्र के लिए आवश्यक है। अब द्विज किसको कहते हैं? जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वेदत्रयी को धारण करने वाले, इन तीनों के लिए संध्या आवश्यक है। इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की। रात या दिन में जो भी अज्ञान कर्म हो जाते हैं, हमसे विकर्म हो जाते हैं, वो त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। और यदि इन तीनों में से लोग संध्या नहीं करते हैं तो उनको क्या संज्ञा प्राप्त होगी? कह रहे हैं कि संध्या एन न विज्ञाता संध्या एनानुपासिता जीवमानो भवेत् शूद्रो मृतः स्वाचा भिजायते। अब कह रहे हैं कि संध्या का ज्ञान ही जिसको नहीं है, अर्थात वो संध्या नाम का शब्द ही नहीं समझ पा रहा है क्या? जिसने संध्या की उपासना नहीं की वह द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र के सम हो जाता है और मृत्यु के बाद उसको कुकर सूकर की योनि प्राप्ति होती है, अर्थात तो मनुष्य भी नहीं बनेगा आगे के जन्म में। और एक कह रहे हैं कि संध्या हीनो सुचिर नित्य मनहर सर्व कर्मसु यदन्यत कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि यदि संध्या नहीं करते हैं तो अपवित्र हैं और उनके द्वारा किए गए किसी प्रकार के दान, उद्यान, यज्ञ आदि का फल सम्यक उनको नहीं प्राप्त होता है। और कह रहे हैं कि विप्रो वृक्षो मूल का नेत्र संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नयो वृक्षो न शाखा। कह रहे हैं कि ये जो विप्र वृक्ष है, अर्थात ब्राह्मण की जो ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित है, वेद प्रतिष्ठित है, उसका मूल है संध्या। और उस मूल का जो शाखा पत्र है, धर्म कर्म इसके पत्र हैं। और कह रहे हैं कि यदि धर्म कर्म को आपको रक्षा करना है, उसको सुरक्षित रखना है,
तो मूल की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। मूल अर्थात संध्या आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप अपने मूल से च्युत हो गए, अलग हो गए, तो न तो पत्र रहेगा न शाखा रहेगी, अर्थात न धर्म बचेगा न कर्म बचेगा। तो यही कह रहे हैं कि त्रिकाल संध्या आप करें, और त्रिकाल संध्या यदि किसी प्रकार नहीं हो पा रही है, विसंगतियां हैं भाग दौड़ के जीवन में, तो आप प्रातः काल की संध्या अनिवार्य रूप से करें। और एक बात ये मान के चलिए, इसी में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म का, सनातन वैदिक धर्म का ह्रास क्यों हो रहा है। एकमात्र उसका कारण है कि द्विज जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अपने कर्म से च्युत हो गया है। जैसे ब्राह्मण भी संध्या से विहीन हो गया, क्षत्रिय ऑलरेडी हो गया है, वैश्य तो लगभग हो ही गया, संध्या करता ही नहीं है। अब बिना संध्या के उसको ये लगे कि हम अपने धर्म में स्थित रह पाएंगे, ये असंभव सी बात है। उसी प्रकार असंभव है जैसे किसी वृक्ष के पत्ते तोड़ के अलग रख दिए जाएं और उम्मीद किया जाए कि इसमें अन्य प्रयत्न करके इसको हम बहुत आदि अनंत काल तक शाश्वत इसको हरा रख पाएंगे। बस इतने से ही आप सरल भाषा में समझ लें। और हम लोग अब जुड़ते हैं, संध्या कैसे करना चाहिए, इसका क्या विधान है, सम्यक पूरी संध्या को हम आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। ये द्विज मात्र के लिए आवश्यक कर्म है, और यही ना करके सब शूद्रत्व को धारण कर ले रहे हैं। इस युग में शूद्रत्व आखिर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो शूद्र से अलग हैं, जो शुचिता को धारण करते थे, वो सब भी अपवित्र होकर के शूद्रत्व को धारण कर लिए हैं। तो इससे एक विचार उत्पन्न होता है, जो म्लेच्छ विचार उत्पन्न होगा, तामसी सोच उत्पन्न होगी, ईर्ष्या घृणा राग द्वेषादि की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मात्र इतने से यदि ये तीनों वर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य संध्या में प्रवृत्त हो जाए तो निश्चित रूप से पूरी प्रकृति संतुलित हो जाएगी। विकार हमने उत्पन्न किया है, शूद्र तो ऑलरेडी शूद्र है ही, उसे तो अपवित्र रहना ही है, अपवित्र रह करके ही तो शूद्रत्व को धारण किया है। लेकिन जिनको अपवित्र नहीं रहना चाहिए, जब वो भी अपवित्र रहेंगे तो उनकी वृत्तियां बढ़ जाएंगी। तो कलयुग में यही होता है कि शूद्र वृत्ति बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं कि उसमें शूद्र का दोष है, चातुर्वर्ण में प्रकृति की यह बैलेंस है कि कुछ मात्रा में ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ ऐसी प्रवृत्ति के होंगे, कुछ ऐसे 4 प्रवृत्ति के लोग उत्पन्न होंगे। तो 4 में 3 ने अपनी प्रवृत्तियों का शूद्रत्व में विलय कर दिया है, इसलिए शूद्र विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तामसी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, भक्ष्याभक्ष्य का दोष उत्पन्न हो रहा है, और अशुद्धता पूर्वक रहन सहन, किसी प्रकार का संयम, धर्म की मर्यादा, शील आदि कुछ भी नहीं रह गया। मात्र एक कि द्विज मात्र संध्या से विहीन हो गया है। तब इसमें कह रहे हैं कि संध्या कैसे करनी चाहिए। संध्या करने के क्रम में बता रहे हैं कि इसमें स्नान अति आवश्यक है। जिस भी व्यवस्था में आप हैं, स्नान करेंगे और शुद्ध आसन पर विराजमान हो जाएंगे। पूर्व की तरफ मुँह करके, उत्तर या ईशान की तरफ मुँह करके आप बैठेंगे। जो आसन आपका लगेगा, आसन की ग्रंथियां जो होती हैं, जैसे कुशासन है या कोई भी छोटे से आसन है, उसकी जो ग्रंथियां हैं उत्तर या दक्षिण की तरफ होंगी। माला इत्यादि आप धारण कर लेंगे, स्वर्ण या पवित्री धारण कर लेंगे, शिखा बंधन कर लेंगे। उसके बाद चंदन लेपन करके आप बैठेंगे। उसके बाद आचमन करेंगे। आचमन का मतलब ये होता है कि जल लेकर के हाथ में आचमन करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ से तो ऐसे आप हाथ में जल लेंगे और जल ग्रहण करेंगे। 3 बार भगवान का स्मरण करते हुए जल आपको ग्रहण कर लेना है। जल ग्रहण करने के बाद हस्त शुद्धि कर लेना है। हस्त शुद्धि के बाद मंत्र, इसमें मैं आपका उच्चारण करता चल रहा हूँ, और नित्य कर्म पूजा प्रकाश या संध्योपासन पद्धति आती है, उसको लेकर के आप लोग प्रारंभ करेंगे। आचमन करने का मंत्र है, भगवान का स्मरण करते हुए जल पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार इन नामों का उच्चारण करते हुए आप जलपान कर लेंगे। उसके बाद ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक विनियोग आता है, जिसको मार्जन विनियोग मंत्र कहते हैं। तो विनियोग का आशय होता है कि आप जल लेकर के जल अर्पण कर देंगे। उसके बाद मंत्र से, उस मंत्र के प्रभाव से आप पवित्र होंगे। इसको पवित्र मार्जन विनियोग कहा जाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वेतीयस्य वामदेव ऋषि विष्णुर्देवता गायत्री छंदा हृदय पवित्र करणे विनियोग। जल अर्पण करेंगे। उसके बाद अपने शरीर पे जल का मार्जन कर लेंगे, जल का छिड़काव कर लेंगे। और उसका मंत्र क्या रहेगा? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्यभ्यंतरः शुचिः। अर्थात पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण का स्मरण करते ही
और जल का मार्जन करके मनुष्य मात्र बाह्य और आभ्यंतर दोनों पवित्र हो जाता है। अब आगे का विनियोग है आसन शुद्धि का विनियोग है। जिस आसन पर आप बैठे हैं उसको भी शुद्ध करना है, तो उसके लिए जल हाथ में लेकर के विनियोग करेंगे। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदा कूर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोग, जल को अर्पण कर देंगे और जिस आसन पर बैठे हैं उसके सम्मुख अधोभाग में आसन उठा करके थोड़ा सा जल अर्पण करेंगे। पृथ्वी त्वया मंत्र रहेगा, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। अब उसके बाद संकल्प की बारी आती है। हाथ में कुछ अक्षत जल या जो भी है मात्र जल लेकर के भी आप संकल्प कर सकते हैं। कुछ उपलब्ध है तो कुछ साथ में लेंगे और जल लेंगे। और संकल्प का आशय यही होता है कि जिस दिन स्थान विशेष पर और जिस गोत्र के व्यक्ति हैं उन सब का उच्चारण करके आप जो कार्य करना चल रहे हैं उसी का उच्चारण करना। तो संक्षिप्त आप संकल्प कर लेंगे। ओम विष्णु अद्य उपात्त दुरितक्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, अपना नाम और गोत्र लेते हुए संध्योपासनम करिष्ये, मात्र इतना कह के आप जल अर्पण कर देंगे। उसके बाद आचमन का विनियोग आता है। ओम ऋतम चेति मादुच्छंदसो घमर्षण ऋषिष्टुभ छंदो भाववृतम दैवतम पामुपस्पर्शने विनियोग। अब आचमन करना है। आचमन का मंत्र इसमें दिया गया है, उस मंत्र को पढ़ के आपको जलपान कर लेना है। ओमृतम च सत्यम चाभिद्यात् तपसोऽध्य जायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रार्णव दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदध विश्वस्य मिश्रितो वसी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षो मथो स्वः। जब आप आचमन कर लेंगे, जल को पान कर लेंगे, आचमन हो गया, उसके बाद प्राणायाम करने की बारी आएगी। और प्राणायाम के पूर्व प्राणायाम का विनियोग है, उस विनियोग को हम लोग करते हैं। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छंदः अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारंभे विनियोगः। और इसमें मुख्य रूप से 4 विनियोग हैं, चारों विनियोग को आपको कर लेना है। ओम सप्तव्याहृतीनाम विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रि वशिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्री उष्णिक अनुष्टुभ बृहति पंक्तिस्त्रिष्टुभ जगत छंदास्याग्निवायव्यादित्य बृहस्पतिर्वरुणेन्द्र विष्णुवे विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्त प्राणायामे विनियोगः। ओम तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता प्राणायामे विनियोगः। ओम आपो ज्योतिरिति शीर्षः प्रजापति ऋषिर्यजुश्छंदो ब्रह्माग्निवायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। अब उसके बाद प्राणायाम करना है। प्राणायाम की विधि सामान्य रूप से संक्षिप्त में आप लोग जान लें। सर्वप्रथम अंगूठे से दाहिने नासा छिद्र को बंद करके बाएं नासा छिद्र से वायु को धीरे धीरे खींचेंगे अर्थात भरेंगे। इसको कहा जाता है पूरक। पूरक में आपको नाभि स्थान पर ब्रह्मा जी का ध्यान, विष्णु भगवान का ध्यान करना है। जब सांस भर जाएगी उसको रोक के रखना है। उस समय हृदय स्थान पर ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। फिर उसके बाद दाहिने छिद्र से जब आप श्वास को निकालेंगे धीरे धीरे तो मस्तिष्क स्थान पर भगवान शिव का ध्यान करना है, अर्थात भरने की क्रिया को पूरक कहते हैं। उस समय नाभि स्थान पर विष्णु भगवान का ध्यान करना है। रोके हुई स्थिति को कुंभक कहते हैं। उस समय हृदय स्थान पर ब्रह्मा जी का ध्यान करना है और जब सांस निकालेंगे तो उसको रेचक कहते हैं। उस समय मस्तिष्क स्थान पर शिव जी का ध्यान करना है। एक बार जो प्राणायाम का मंत्र है इसको मैं बोल दे रहा हूँ, उसके बाद एक प्राणायाम की प्रक्रिया मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्राणायाम का मंत्र होता है ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो मृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। यही है प्राणायाम का मंत्र। अर्थात जब आप श्वास को खींचेंगे तो इस मंत्र को मन में बोलते रहेंगे, जब आप उसको रोकेंगे तो भी उस मंत्र को बोलते रहेंगे और जब निकालेंगे श्वास को तो भी उस मंत्र को बोलते, मन में चिंतन करते रहना है। और विधि देख लीजिए, ऐसे है। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने छिद्र को बंद करेंगे, फिर अंगूठा हटा के श्वास को निकाल देंगे। इसको कहते हैं प्राणायाम।
प्राणायाम के बाद आचमन करना चाहिए, उसका विनियोग करना होगा। सूर्यश्च मेति नारायण ऋषि अष्टुप छंदा सूर्यो देवता अपाम उपस्पर्शने विनियोगा। जल को गिरा देंगे, उसके बाद जल पान करके हाथ में रख करके जल पान करके आप आचमन कर लेंगे। ओम सूर्यस्य मामन्युस्य मन्युपतियस्य मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यदरात्र्या पापमकारशं मनसा वाचा हस्तभ्यां पद्भ्या उदरेण शिस्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यदकिंच दुरितं मयि इदमहमापो मृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषजुहोमि स्वाहा। इस मंत्र से जल को पान कर लेना है। पुनः मार्जन करना है अपने ऊपर। तो मार्जन करने का यह है कि बाएं हाथ में जल रख लेंगे ऐसे, उसके बाद 3 उंगलियों से जल ऐसे डुबाएंगे और जो मंत्र बोला जाएगा उसी से अपने ऊपर ऐसे जल डालते रहना है। तो इसको करने से पहले विनियोग लेना है। ओम आपो हिष्ट्यादित्यक्ष सिंधुदीप ऋषिर गायत्री छंदा आपो देवता मार्जने विनियोगा। अब यही जल लेकर के ऐसे धीरे धीरे हर बार जल छिड़केंगे। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः ओम तानूर्जे दधातन ओम महेरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमो रसः ओम तस्य भाजयते हनः ओम उसतीरिव मातरः ओम तस्मा अरंगमामव ओम यक्षक्षयाय जिनवथ आपो जन यथाचनः। 8वीं बार का जो जल है उसको आप जमीन पे गिराएंगे और जल शरीर पर अर्पण कर लेंगे। उसके बाद मस्तक पर जल छिड़कने का विनियोग है। द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिरष्टुभछन्दः आपो देवता शिरस्येके विनियोगः। इसको लेकर के बाएं हाथ में जल लेंगे, बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से ढक लेकर के यही मंत्र पढ़ना है। द्रुपदादिव मूचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाज्यमापः सुंधन्तु मयिनशः। फिर मस्तक पे जल छिड़क लेना है। जल को छिड़क करके अघमर्षण और आचमन विनियोग का मंत्र दिया गया है, उसको आपको करना है। अघमर्षण सूक्तस्याघमर्षण ऋषिष्टुभ छंदो भाववृतो देवता अघमर्षणे विनियोगः। अघमर्षण का आशय क्या होता है आपको बता दिया जाए कि अघमर्षण आखिर क्या है। नीचे लिखा जो मंत्र है उसको लेना है, दाहिने हाथ में जल लेना है, उसे नाक से लगा करके मंत्र पढ़ें और ऐसा भाव करें कि समस्त पाप आपके उस जल में निकल करके आ रहा है। फिर उस जल को बिना देखे बाईं तरफ फेंक देना है। ऐसे करना है इस मंत्र को, अर्थात दाहिने हाथ में जल लेकर के उसको नाक के पास ऐसे लगाना है और जो मंत्र है वही बोला जाएगा। इस मंत्र को बोलते हुए ऋतं सत्यं चाभिद्यात् तपसोऽध्याय ततो रात्रजायत ततः समुद्रो वर्णवः समुद्रार्णवदधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदध विश्वस्य मिषतो वसी सूर्याश्चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षो मथो स्वः। बाईं ओर इसको फेंक देना है। पुनः विनियोग लेना है। अंतश्चरसीति तिरश्चेन ऋषिरष्टुभ छंदा आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। इसके बाद आचमन कर लेना है जल लेकर के। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखा त्वं यज्ञस्त्वं वसट्कारा आपो ज्योतिरसोमृतम। इसको आप आचमन कर लेंगे। फिर उसके बाद बारी आती है सूर्य अर्घ दान करने की। सूर्य अर्घ देने की अलग अलग विधि है। अंगूठा आपके हाथ अलग रहना चाहिए और खड़े होकर के भगवान को सूर्य अर्घ प्रदान करना चाहिए। नीचे जल पात्र रख लेना है, जैसे कोई भी छोटा पात्र या बड़ा पात्र आप सामने रखेंगे। उसके बाद खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ देना है, अर्थात जल अर्पण करना है। तो उसके लिए विनियोग है। सूर्य अर्घ का विनियोग आप पहले करेंगे। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदः परमात्मा देवता अर्घदाने विनियोगः। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः सुरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापति ऋषिर गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंदांस्याग्निवायु सूर्य देवता अर्घदाने विनियोगः। ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदः सविता देवता सूर्य अर्घदाने विनियोगः। अब उसके बाद गायत्री मंत्र पढ़ करके आपको अर्घ दे देना है। अर्घ देने की विधि वही मैं बता रहा हूँ। जल पात्र लेकर के खड़े होकर के अंगूठे को अलग करके ऐसे उसी पात्र में नीचे एक जल पात्र रख के भगवान को सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ देना है। 3 बार जब आप अर्घ प्रदान करेंगे गायत्री मंत्र का मन में जप करते हुए इस मंत्र को पढ़ करके ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। अब प्रातः सूर्योदय
से सूर्यास्त 3 घड़ी तक के अतिक्रमण हो जाए, किसी कारण से आपकी संध्या लेट हो गई है, तो 1 बार अर्घ्य अर्थात 3 के बदले आपको 4 बार अर्घ्य देना है। अब उपस्थान करना है। उपस्थान का मतलब खड़े होकर के हथेली को ऐसे करके भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों को पढ़ना है। उसके लिए विनियोग कर देना है। उपस्थान विनियोग इसको कहते हैं। उद्वयमित्यस्य प्रष्कण्व ऋषिरष्टुभ छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम उद्मित्यस्य ओम उदुत्यमित्यस्य प्रष्कण्व ऋषिर्निचित गायत्री छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम चित्रमित्यस्य कौत्स ऋषिरष्टुभ छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम तच्चक्षुरित्यस्य दध्यङ्गथर्वण ऋषिरक्षरातीत पूर्व उष्णिक छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। खड़े होकर के भगवान को ऐसे सूर्य भगवान की तरफ मुख करके खड़े होकर के इन मंत्रों का पाठ करना है। ओम उद्वयम तम सस्परि स्वपश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम गन्म ज्योतिरुत्तमम। ओम उदुत्यम जातवेदसम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। ओम चित्रम देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणास्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जागतस्तस्थुखश्च। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरद पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात। सूर्य प्रस्थान करने के बाद आप गायत्री जप के विधान में आ जाएंगे। गायत्री जप के पूर्व षडंगन्यास करने का विधान है, अर्थात अंगों में उन मंत्र की प्रतिष्ठा आपको करनी है। तो सर्वप्रथम आप पांचों अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करेंगे, ओम हृदयाय नमः। उसके बाद सिर का स्पर्श करेंगे, ओम भू शीर्षे स्वाहा। अंगूठे से आप शिखा स्थान का स्पर्श करेंगे, ओम स्वकवचाय हुम। उसके बाद ओम भूर्भुवस्व नेत्राभ्याम बहुफट, नेत्रों का स्पर्श करेंगे, ओम भूर्भुवस्वास्त्राय फट। बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ को सिर से घुमाकर तर्जनी और उससे बजा देना है। और गायत्री माता का आप ध्यान करेंगे। बालाम विद्याम तु गायत्रीम लोहिताम चतुराननाम, हाथ जोड़ करके गायत्री माँ के स्वरूप का ध्यान करना है। बालाम विद्याम तु गायत्रीम लोहिताम चतुराननाम रक्तांबरद्वैफेताम अक्षसूत्रकरां तथा कमंडलुधरां देवीं हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्वां ब्रह्मलोक निवासिनीं। ऐसा ध्यान करके सूर्यमंडल से भगवती गायत्री देवी को आप आवाहन करते हैं। आवाहन का मंत्र रहेगा मंत्रेण आवाहये देवी मायांतीम सूर्यमंडलात्, अर्थात भगवती गायत्री माँ सूर्यमंडल से आपके उस जप मंडल में आकर के विराजमान हो जाएंगी। गायत्री आवाहन का फिर आप विनियोग करेंगे। तेजोसीति धामनामासीत्यस्य च परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर् यजुष्ट विष्णुहौ छंदसी आज्यम देवता गायत्र्यावाहने विनियोगः। फिर और विनियोग है, ओम तेजोसी शुक्रमस्य मृतमसि धामनामासि प्रियम देवानामनाधृष्टम देवय जन्मसि। अब गायत्री देवी का उपस्थान मतलब प्रणाम करना है। हाथ जोड़ करके विनियोग करके पहले गायत्र्यासीद विवस्वान ऋषि स्वराण महापंक्ति छंदः परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोगः। हाथ जोड़ लेंगे। ओम गायत्र्यसेक पदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यसी नहि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसे सावधो मा प्रापत। अब उसके बाद गायत्री का शाप विमोचन भी अवश्य कर लेना चाहिए गायत्री जप के पूर्व। तो इनका विनियोग दिया गया है। जिन जिन ऋषियों का श्राप है गायत्री के लिए, उनके विनियोग करके तब आप लोग गायत्री जप करेंगे। ओमस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिर्भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवा देवता गायत्री छंदा ब्रह्म शाप विमोचने विनियोग। जल अर्पण करके हाथ जोड़ेंगे। ओम गायत्री ब्रह्म्योदुपासीत यद रूपम ब्रह्म विदो विदुः ताम पश्यन्ति धीराः सुमनसो वाचमग्रतः। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शाप विमुक्ता भव। उसके बाद वशिष्ठ शाप विमोचन करेंगे, उसके लिए विनियोग है। ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रह कर्ता वशिष्ठ ऋषिर वशिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्योद्भवा गायत्री छंदा वशिष्ठ शाप विमोचनार्थम जपे विनियोग। पुनः हाथ जोड़ेंगे।
ओम सोहम अर्कमयम ज्योतिरात्म ज्योतिरहम शिवा आत्म ज्योतिरहम शुक्र सर्व ज्योतिरसोस्म्यहम। गायत्री माता। ओम देवी गायत्री तुम वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव। उसी प्रकार विश्वामित्र शाप विमोचन के लिए विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता वाग्देहा गायत्री छंदा विश्वामित्र शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। ओम गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विश्वगर्भां यदुद्भवा देवाश्चक्रिरे विश्वसृष्टिं तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये। देवी गायत्री तुम विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। शुक्र शाप विमोचन करेंगे। ओम अस्य श्री शुक्र शाप विमोचन मंत्रस्य श्री शुक्ऋषि अनुष्टुप छंदा देवी गायत्री देवता शुक्र शाप विमोचनार्थे जपे विनियोगा। हाथ जोड़ करके मंत्र। ओम सोहम अर्कमयम ज्योतिरर्क ज्योतिरहम शिवा आत्म ज्योतिरहम शुक्र सर्व ज्योतिरसोस्म्यहम। ओम देवी गायत्री तुम शुक्र शापात् विमुक्ता भव। प्रार्थना कर लेंगे। अहो देवी महादेवी संधे विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते। ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म शापात् विमुक्ता भव वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव शुक्र शापात् विमुक्ता भव। उसके बाद क्या करना है? जप के पूर्व की 24 मुद्राएं हैं। मुद्राओं से भगवती को प्रणाम करना है। मुद्राओं का नाम क्रमशः श्लोकबद्ध दिया गया है, इसका श्रवण कर लें। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षण्मुखाधोमुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा शकटं यमपाशं चाग्रथितं चोन्मुखोन्मुखं प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्याकूर्मो वराहकं सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा एता मुद्रा चतुर्विंशज्जपादौ परिकीर्तिता। अर्थात जप के पूर्व इन मुद्राओं का प्रदर्शन करना चाहिए, जैसे सुमुखम संपुटम विततम विततम विस्तृतम द्विमुखम त्रिमुखम, ये सब मुद्राएं हैं। इन सब मुद्राओं का आपको प्रदर्शन करते हुए चतुर्मुखम पंचमुखम षण्मुखम अधोमुखम व्यापकांजिलम सकटम यमपाशम ग्रथितम उन्मुखोन्मुखम प्रलम्बम मुष्टिकम मत्स्यम, ये सब मुद्राएं हैं। धीरे धीरे ऐसे करेंगे, अभ्यास हो जाएगा। कूर्मः वराहकम सिंहाक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम। मुद्राओं का प्रदर्शन करने के बाद गायत्री मंत्र का आपको विनियोग करना है। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदः परमात्मा देवता भूर्भुवस्वरिति महाव्याहृतीनां परमेष्ठी प्रजापति ऋषिर गायत्री उष्णिक अनुष्टुप छंदांसि अग्निवायु सूर्या देवताः। ओम तत्सुवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदः सविता देवता जपे विनियोगः। अब उसको इसके बाद जप का वर्णन आता है। तो जप में 108 बार आप जप करें तो माला से जप कर लेंगे, और एक कर माला का विधान होता है, चाहे तो कर माला से भी जप कर सकते हैं। तो कर माला का विधान ये होता है, दाहिने हाथ में अनामिका के सेकंड भाग से शुरू होगा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा तो 10 माला हो जाएगी। 10 बार एक बार में हो जाएगा। ऐसे ऐसे 10 आवृत्ति, फिर इस वाले से 8 आवृत्ति, इस प्रकार से करके 108 की संख्या ऐसे पूर्ण किया जा सकता है, अन्यथा आप माला से जपेंगे। अब सेकंड में यहां तक जाएगा बस। तो ऐसे ऐसे 10 की और उसके बाद एक 8 की आवृत्ति करके आप गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं। और उसके बाद फिर सूर्य भगवान को प्रदक्षिणा करना रहता है, प्रणाम करना रहता है। प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। भगवान सूर्य को प्रदक्षिणा करके अंत में यह वाक्य बोलना रहता है कि अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्व अंतर्यामी भगवान नारायणः प्रियताम नमः। और जब कर लेंगे तो उसके बाद भी 8 मुद्राएं मुख्य रूप से करना चाहिए। वो 8 मुद्राएं हैं। सुरभिर ज्ञान वैराग्य योनि संख्योत पंकजम लिंग निर्वाण मुद्राश्च जपांतिष्टौ प्रदर्शयेत। अर्थात ये सुरभि उस ये ज्ञान मुद्रा है,
ज्ञान मुद्रा, वैराग्य में हाथ को ऐसे करके योनि मुद्रा बनाएंगे। योनि मुद्रा, शंख मुद्रा, पंकजम, लिंगम, निर्वाणम, निर्वाण मुद्रा। उसके बाद आप भगवान को जप अर्पण कर देंगे। फिर उसके बाद आता है गायत्री कवच का आपको पाठ कर लेना चाहिए। गायत्री कवच का एक विनियोग है, यस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदो गायत्री देवता ओम भू बीजम भुवा शक्ति स्वाकीलकम गायत्री प्रीत्यर्थम जपे विनियोगः। गायत्री माता का ध्यान करेंगे। पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटि समप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चंद्रकोटि सुशीतलां त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च मुक्ताहार विराजितां वराभयांकुशकसाहें पात्राक्षमालिकां शंखचक्राब्जयुगलं कराभ्यां ददीम्बरां सिद्धपङ्कजसंस्थां चाहंसारूढां सुखस्मितां ध्यात्वैवं मनसां भोजे गायत्री कवचम जपेत। फिर गायत्री कवच का पाठ करेंगे। पाठ इस प्रकार है। ओम ब्रह्मोवाच विश्वामित्र महाप्राज्ञा गायत्री कवचम शृणु यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यं वसेक्षणात् सावित्री मे शिरा पातु शिखायामृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदैवत्वा भ्रुवौ मे पातु वैष्णवी कर्णौ मे पातु रुद्राणी सूर्या सावित्रिकाम्बिके गायत्री वदनं पातु शारदा दशनक्षदौ द्विजान यज्ञप्रिया पातु रश्नायां सरस्वती सांख्यायनी नासिकां मे कपोलौ चन्द्रहासिनी चिबुकं वेदगर्भा च कण्ठं पात्वघ्ननाशिनी अस्तनौ मे पातु इन्द्राणी हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया जघनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणी पार्श्वौ मे पातु पद्माक्षी गुह्यं गोगोप्त्रिकावतु ऊर्वोरोङ्कार रूपा च जान्मो सन्ध्यात्मिकावतु जङ्घयो पातु अक्षोभ्या गुल्फयो ब्रह्मशीर्षका सूर्या पद्मद्वयं पातु चन्द्रा पादाङ्गुलीषु च सर्वांगं वेदजननी पातु मे सर्वदा नघा इत्येतद् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्याः सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापघ्नं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्यं या पठेत् विद्वान् सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सा भवेद् वेदवित्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात् प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थाश्चतुर्विधान्। अब उसके बाद प्रातः संध्या में तर्पण का भी विधान है। जल लेकर के शुद्ध जल तर्पयाम कहते हुए आप अर्पण करेंगे, उसका विनियोग है। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छंदा गायत्री तर्पणे विनियोग। और तर्पयाम पे जल अर्पण करना है और देव तीर्थ की तरफ से, सामने की तरफ से। ओम भूऋग्वेद पुरुषम तर्पयामि, ओम भुवायुर्वेद पुरुषम तर्पयामि, ओम स्वसाम वेद पुरुषम तर्पयामि, ओम महाधर वेद पुरुषम तर्पयामि, ओम जना इतिहास पुराण पुरुषम तर्पयामि, ओम ततः सर्वागम पुरुषम तर्पयामि, ओम सत्यम सत्यलोक पुरुषम तर्पयामि, ओम भुवा भूर्लोक पुरुषम तर्पयामि, ओम भुवा स्वरलोक पुरुषम तर्पयामि, ओम स्वा स्वरलोक पुरुषम तर्पयामि, ओम भू एक पदाम गायत्रीं तर्पयामि, ओम भुवा द्विपदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम स्वः त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम भूर्भुवस्व चतुष्पदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम उषसीं तर्पयामि, ओम गायत्रीं तर्पयामि, ओम सावित्रीं तर्पयामि, ओम वेदमातरं तर्पयामि, ओम पृथिवीं तर्पयामि, ओम अजां तर्पयामि, ओम कौशिकीं तर्पयामि, ओम सांकृतिं तर्पयामि, ओम सर्वाजितीं तर्पयामि, ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु करके अर्पण कर देना। तत्सद ब्रह्मार्पण कर्म कृत्वा त्रिविष्णुम स्मरेत, भगवान विष्णु का स्मरण कर लेना है।